आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तैयारी आज से शुरू करते हैं। जिसे EMRS के नाम से आप लोगों ने फॉर्म भर दिए होंगे, जिन्होंने नहीं डाले हैं वो डाल दे। तो इसमें PGT हिंदी का जो सिलेबस है खंड ग, वहां से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले जो खंड हैं उनसे थोड़ा बहुत सभी विद्यार्थी परिचित हैं, पर खंड ग बिल्कुल नया पोर्शन है। हाँ, कुछ लोग, सबके लिए नया नहीं होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा जरूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खंडगा है लेखन कौशल और पत्रकारिता। तो समझते हैं पत्रकारिता, आज इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है, समझिए। पत्रकारिता का क्या अर्थ है? पत्रकारिता का सीधा संबंध समाचार पत्र से है। पत्रकारिता के लिए अंग्रेजी में न्यूज शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट, W से वेस्ट और साउथ, S से साउथ, अर्थात पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं की ओर से समाचार, चारों ओर से का समाचार। फारसी में समाचार कहते हैं। समाचार का शाब्दिक अर्थ है विभिन्न समाचारों को प्रकाशित करने वाला। अंग्रेजी में इसके लिए जर्नलिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दैनिक विवरण। परिभाषाएं कुछ देख लीजिए पत्रकारिता से संबंधित। डॉक्टर रामचंद्र वर्मा ये लिखते हैं, वह विद्या जिनमें पत्रकारों को कार्यों, कर्तव्यों, उद्देश्य आदि का विवेचन होता है, उसे कहते हैं। वह विद्या जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों, उद्देश्य आदि का विवेचन होता है। ये डॉक्टर रामचंद्र वर्मा की परिभाषा है। मैथ्यू अर्नाल्ड की परिभाषा है, पत्रकारिता को शीघ्रता में लिखा जाने वाला साहित्य कहा गया है। पत्रकारिता को क्या कहा गया है? मैथ्यू अर्नाल्ड के शब्दों में, पत्रकारिता को शीघ्रता में लिखा जाने वाला साहित्य कहा गया है। और एक परिभाषा है CG मूलर की। इन्होंने कहा, पत्रकारिता समसामयिक ज्ञान प्राप्ति का आधार है, जिसमें विभिन्न तथ्यों का मूल्यांकन करते हुए प्रतिभा के साथ प्रस्तुत किया जाता है। CG मूलर की परिभाषा है, पत्रकारिता समसामयिक ज्ञान प्राप्ति का आधार है, जिसमें विभिन्न तथ्यों का मूल्यांकन करते हुए प्रतिभा के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अब पत्रकारिता के प्रकार देख लीजिए, बहुत सारे प्रकार हैं। ये हमारे परीक्षाओं में ऑप्शनल रूप में आ सकता है, जैसे खोजी पत्रकारिता या अन्वेषी पत्रकारिता। इसमें जो है खोज करके पत्रकार सूचना देते हैं, मतलब किसी विषय पर वो पूरी रिसर्च करते हैं। ग्रामीण एवं कृषि पत्रकारिता, गांव से संबंधित और कृषि के लिए उपयोगी क्या होता है उसके बारे में बताना किसानों को, कब बारिश होगी, कब नहीं होगी, कौन सी फसल जरूरी है। खेल पत्रकारिता, ये बहुत ही युवाओं का फेवरेट पृष्ठ होता है, जिसमें विभिन्न खेलों के बारे में, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी दी जाती है। किसने जीता, कौन सा सीजन चल रहा है, जैसे IPL वगैरह हुआ या वर्ल्ड कप हुआ। फिल्म पत्रकारिता या चित्रपट पत्रकारिता, तो इसमें नाम से ही सब पता चल जा रहा है, इसमें फिल्मों के बारे में जानकारी और फिल्म के अभिनेता अभिनेत्रियों के बारे में जानकारी इसमें दी जाती है। आर्थिक पत्रकारिता यानी इकोनॉमिकल पृष्ठ जो होता है, आर्थिक पृष्ठ होता है, जिसके बारे में देश में चलने वाले, देश विदेश से जो सहयोग चल रहे हैं, जो भी G20 वगैरह ये सब हो रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। निफ्टी, शेयर बाजार आदि के बारे में जानकारी होती है। बाल पत्रकारिता, देखिए पूरे समाचार पत्र में हफ्ते में एक दिन बाल पत्रकारिता का भी पृष्ठ रहता है, पीछे वाला। ज्यादातर आमतौर पर सैटरडे या संडे को आता है वो पृष्ठ। तो ये बाल पत्रकारिता कहलाती है, जिसमें बालकों की रुचियों को ध्यान में रख करके वो विवरण दिए जाते हैं या लेख छपते हैं। स्वास्थ्य पत्रकारिता, ये भी वीक में एक बार होता है किसी दिन, और इसमें स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी जाती है, कौन सी बीमारियां चल रही हैं, क्या एहतियात बरतने चाहिए और किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रखा जाना चाहिए। विकास पत्रकारिता, यानी हमारे देश में कौन कौन से विकास हो रहे हैं या क्या होने चाहिए, इसके बारे में जानकारी होती है। संदर्भ पत्रकारिता, स्तंभ लेख या संपादकीय पृष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है किसी भी समाचार पत्र का, और जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये पृष्ठ जरूर पढ़ना चाहिए और इसमें से जरूरी नोट्स जरूर लिख लेने चाहिए। संसदीय पत्रकारिता होती है, जिसमें आपको लोकसभा, राज्यसभा आदि के बारे में, नेताओं के बारे में जानकारी दी जाती है, कौन सा बिल पास हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में। रेडियो पत्रकारिता, जो रेडियो पे समाचार बोले जाते हैं उनके लिए पत्रकारिता करना,
और उनके बारे में लिखना। समाचार ऐसा लिखा जाना चाहिए जो लगे पाठक श्रोता को लगे कि सुनने में कि उसके सामने वो दृश्य चल रहे हों। अंतरिक्ष पत्रकारिता, देखिए अभी 14 जुलाई को, आज 13 जुलाई है और 14 जुलाई को इसरो हमारा जो है चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण करने वाला है। तो इस तरह की न्यूज जो आती है उसे अंतरिक्ष पत्रकारिता कहते हैं। सर्वोदय पत्रकारिता, सर्वोदय अर्थात सर्वोदय, सभी का उदय, सभी के बारे में जानकारी, मतलब समाज में जितने भी वर्ग हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, जो भी हैं, ऊंचे पोस्ट पर काम कर रहे हैं, नीचे पोस्ट पे काम कर रहे हैं, सबके बारे में जानकारी देना या सबके विकास के बारे में बताना, ये सर्वोदय पत्रकारिता होती है। महिला पत्रकारिता, जिसमें महिलाओं के बारे में विशेष जानकारी होती है, महिलाओं के का विकास कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। और एडवोकेसी पत्रकारिता चल रही है, जिसके बारे में आप न्याय से संबंधित जो पत्रकारिता होती है उसे कहते हैं। वॉचडॉग पत्रकारिता, ये काफी नया शब्द है और सुनने में आता है और इसीलिए ये परीक्षा में काफी पूछा भी गया है। वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है? वह पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है और गड़बड़ियों का पर्दाफाश करती है, वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। वॉचडॉग पत्रकारिता क्या कहलाती है? वह पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है। भारत के पहले समाचार पत्र का, ये देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, परीक्षा के लिए उपयोगी है। भारत के पहले समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट था तथा ये 1880 में इसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1880 में बंगाल गजट, जो भारत का पहला समाचार पत्र है, का प्रकाशन किया था। और भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड है, जो 1826 में प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। समाचार, समाचार क्या होता है? समाचार ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है। प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार होती है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है, यानी कि जो घटना अभी अभी घटित हो उसे तुरंत बताना, या जो घटना समाचार पत्र में तो छपता है, यानी कि आज की घटना जो कल के समाचार पत्र में आ जानी चाहिए। अगर वो कुछ दिन बीत गया, मतलब परसों दी जाती है, तो वो सूचना, वो समाचार उतना दर्शकों को, उतना श्रोताओं को उत्तेजित नहीं करता उस पर सोचने के लिए। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार होती है। कोई भी घटना घटित हो आसपास आपके या देश विदेश में, तो उसकी रिपोर्ट करना ही समाचार है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है, क्योंकि अब आज जो समाचार लिखा गया वो कल इतिहास बन जाएगा, मतलब एक दिन पुराना हो गया तो इतिहास हो गया, इसलिए समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। समाचार लेखन के भाग, समाचार लेखन में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। इंट्रो या मुखड़ा होता है, इसे भूमिका या परिचय भी कहते हैं। दूसरा बॉडी या समाचार की व्याख्या होती है, बॉडी दूसरा भाग, पहला इंट्रो या मुखड़ा होता है, दूसरा बॉडी होती है जिसे समाचार की व्याख्या होती है, और तीसरा होता है समापन, समाचार की पूर्णता। मतलब 3 भाग होते हैं। कोई भी समाचार जब कोई पत्रकार लिखता है तो उसके 3 भाग होते हैं। पहला मुखड़ा होता है, जैसे मुख्य भाग होता है, जिसमें समाचार को ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ के पाठक या श्रोता आकर्षित हो उस समाचार को आगे पढ़ने के लिए, जानने के लिए। बॉडी होती है, उसमें समाचार की पूरी व्याख्या दी जाती है, उसके बाद समापन किया जाता है। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है। देखिए, ये पूछा जा सकता है कि समाचार में किस पिरामिड शैली का प्रयोग होता है, तो उल्टे पिरामिड शैली का प्रयोग होता है। देखिए, उल्टा पिरामिड आप लोग यहाँ पे बना हुआ है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है, अर्थात इंट्रो सबसे मुख्य भाग, इसे सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। तत्पश्चात बॉडी, इस भाग में समाचार की व्याख्या होती है, और अंत में समापन किया जाता है। समाचार लेखन के 6 ककार सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो जरूर अपने नोट्स बनाते चलें, याद करते चलें। समाचार लेखन के 6 ककार क्या हैं? ये 6 ककार हैं। लेखन के इन 6 ककारों पर आश्रित होता है पूरा समाचार। लेखन के इन 6 ककारों पर आश्रित होता है, जैसे क्या, कौन, कब, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। ये 6 ककार हैं। इन्हीं 6 ककारों पर पूरा समाचार आश्रित होता है। जैसे क्या है, कौन सी घटना क्या है, किसने किया, कौन है, कब हुआ, कहाँ हुआ। ये सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होता है। क्या, कौन, कब और कहाँ, ये सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होता है, जबकि क्यों और कैसे यह विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्या,
क्यों और कैसे विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। महात्मा गांधी ने क्या कहा समाचार के बारे में? समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसी ही जैसे कि पानी के जबरदस्त प्रवाह में होती है। ये महात्मा गांधी की परिभाषा है। समाचार के तत्व, समाचार के पत्रों में देखिए समाचार के तत्वों में क्या क्या होना चाहिए। नवीनता होनी चाहिए, न्यू है इसलिए न्यूज है। किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए बहुत जरूरी है कि वो नया यानी ताजा हो, यानी घटना अभी अभी घटित हुई हो, तुरंत की घटना हो। प्रभाव, किसी घटना के से जितने अधिक लोग प्रभावित होंगे उसके समाचार बनने की तीव्रता उतनी ज्यादा होगी। मान लीजिए उत्तराखंड में बारिश की वजह से बादल फट गया या पहाड़ गिर गया तो उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, या बाढ़ आ गया, पानी छोड़ दिया नेपाल ने तो उत्तर प्रदेश में कितने लोग प्रभावित होंगे उस बाढ़ से, या कोसी नदी का पानी बढ़ गया तो बिहार में कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस समय तो भारत के सभी राज्यों में, लगभग बहुत सारे राज्यों में बाढ़ आई हुई है तो कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो ये किसी घटना के जिससे जितने अधिक लोग प्रभावित होंगे उसके समाचार बनने की तीव्रता उतनी ज्यादा होगी। निकटता, किसी समाचार पत्र या बुलेटिन में किसी घटना या समाचार को शामिल करना उस समाचार पत्र के श्रोता, दर्शक या पाठक के कितने करीब है ये मायने रखता है। यानी वो समाचार कितने लोगों को प्रभावित करेगा, वही बात हुआ। तभी उसको जितने ज्यादा लोग प्रभावित होंगे उतने ज्यादा उसके समाचार बनने की संभावना रहेगी। जन रुचि, कोई भी समाचार पाठकों या श्रोताओं की रुचियों को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। अब जन रुचि है किसी की, इस समय चल रही हैं ज्योति मौर्य जी, तो जन रुचि उधर है तो समाचार भी उन्हीं के ऊपर बन रहे हैं। अब एक और नई सनसनी मिल गई है, सीमा पाकिस्तान से भाग करके आ गई हैं तो वो भी जन रुचि है, इसलिए वो समाचार लगातार चल रहे हैं चैनल्स पर। टकराव या संघर्ष, लोगों में टकराव या संघर्ष के बारे में जानने की स्वाभाविक दिलचस्पी होती है, इसलिए ऐसे मुद्दे न्यूज बनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जरूर न्यूज चैनल्स पर जो डिबेट चलती हैं, डिबेट्स को ज्यादा व्यूज मिलते हैं, इसीलिए जिन मुद्दों को, जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं जिन पे ज्यादा टकराव हो की संभावना होती है, जानबूझ के समाचार वर्ग जो है, समाचार विक्रेता वर्ग जो है उसको जानबूझ के हाईलाइट करता है ताकि लोगों की दिलचस्पी उसमें बने और उसके व्यूज बढ़ते रहें। महत्वपूर्ण लोग जैसे मशहूर लोगों या जाने माने लोगों के बारे में जानने की आम पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं में स्वाभाविक इच्छा होती है। जैसे किसी फिल्मी सितारे या क्रिकेटर का विवाह भी न्यूज बन जाती है। किसी भी फिल्मी सितारे का विवाह हो या किसी क्रिकेटर का विवाह हो, या शिल्पा शेट्टी ने आज अपने घर में उगाए बैगन की सब्जी बनाई तो लोगों की दिलचस्पी उसमें भी बन जाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन अपने घर के बारे में, अपने बगल के पड़ोस के बारे में जानकारी हो ना हो, लेकिन इन लोगों के बारे में जानने की सबकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए ये न्यूज बन जाती है बहुत आसानी से। उपयोगी जानकारियां, जैसे विद्यार्थी वर्ग के लिए या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाले लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर होने वाली गतिविधियों के संदर्भ में जानकारी देना, ये उपयोगी जानकारियां होगी। जैसे मान लीजिए आज शहर में इतने घंटे बिजली कटी रहेगी या शट डाउन लिया जाएगा, या किसी मुख्य अतिथि के आने पर रूट डाइवर्जन रहेगा तो ये रास्ते बंद रहेंगे। इस तरह की जो जानकारियां होती हैं ये उपयोगी जानकारियों में आती हैं। या प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कि ये सरकार ने ये कदम उठाया, ये फॉर्म आने वाला है, आप लोग तैयारियां करें। वैसे ये सब जो जानकारियां होती हैं उपयोगी जानकारियों के अंतर्गत आती हैं। अनहोनी घटनाएं, कुछ ऐसी घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए हो जाए वो भी न्यूज बनती है। नियत पाठक वर्ग, कुछ नियत पाठक वर्ग के लिए न्यूज बनते हैं, जैसे कि बच्चों के लिए, बालकों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, निराश्रितों के लिए, ये नियत पाठक वर्ग है, इनके लिए न्यूज बनाए जाते हैं। नीतिगत ढांचा, विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है। इस नीति को संपादकीय नीति भी कहते हैं। संपादकीय नीति का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक करते हैं। तो कुछ न्यूज चैनल्स का या कुछ समाचार पत्रों का एक मोटिव लेके ही उदय होता है, मतलब उनका मोटिव होता है कि हम इसी तरह के संपादकीय करेंगे, हम इसी तरह की न्यूज देंगे, तो वो उसे कहते हैं नीतिगत ढांचा।
पत्रकार के प्रकार, पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहले पूर्णकालिक पत्रकार, जैसे कि ये हमेशा होते हैं, परमानेंट पत्रकार होते हैं और इन्हें पर मंथ इन्हें सैलरी मिलती है। दूसरा पत्रकारों का प्रकार अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार ये थोड़े समय के लिए रखे जाते हैं और इनका जैसे ही काम खत्म हो जाता है इन्हें किसी प्रोजेक्ट पे रखा जाता है पत्रकारिता करने के लिए। प्रोजेक्ट पूरा होते ही इनका कार्य समाप्त हो जाता है और इन्हें पर मंथ सैलरी नहीं दी जाती है। इनके कार्य करने तक इन्हें सैलरी मिलती है। तीसरा वर्ग होता है फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, फ्रीलांसर पत्रकार जो होते हैं इन्हें भी कोई सैलरी नहीं दी जाती है, मतलब इन्हें ये सैलरी नहीं दी जाती है। ये स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, ये बंधे नहीं होते हैं किसी समाचार पत्र से। ये किसी भी विषय पर अपनी स्वतंत्र सोच रखते हैं और उस पर लिखते हैं, फिर समाचार पत्र संपादकों के पास भेजते हैं। अगर उनकी न्यूज सिलेक्ट हो जाती है तो फिर उन्हें उसका मानदेय मिल जाता है, दे दिया जाता है। इन्हें फ्रीलांसर कहते हैं। अच्छे समाचार लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें क्या होती हैं? वाक्य छोटे व स्पष्ट हों। स्थानीय स्तर पर की न्यूज में आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब जब समाचार पत्र जो छपते हैं उसमें स्थानीय न्यूज होते हैं ज्यादातर क्या सभी मतलब स्थानीय न्यूज होते हैं, तो इसलिए स्थानीय लोगों के पढ़ने के लिए आपको उन शब्दों का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए उस न्यूज में। समाचार पाठक या श्रोता के लिए उपयोगी, विश्वसनीय और प्रभावान्वित करने वाला होना चाहिए। अच्छे लेखक को अच्छा पाठक भी बनना चाहिए, यानी जो अच्छा पढ़ेगा जो उसके पास शब्दकोश उतने ज्यादा रहेंगे, वो उन शब्दकोशों का इस्तेमाल करेगा, नए नए शब्दों को डालेगा जो प्रभावकारी होंगे। इसलिए अच्छे लेखक को अच्छा पाठक भी होना चाहिए। अब कुछ महत्वपूर्ण पत्रकारिता है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इन्हें देख लीजिए। पेज 3 पत्रकारिता, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। पेज 3 पत्रकारिता ये क्या होती है, इसके बारे में जानिए। पेज 3 पत्रकारिता से तात्पर्य ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और सेलिब्रिटीज के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। आमतौर पर यह समाचार पत्रों के तीसरे पृष्ठ पर होता है, इसलिए इसे पेज 3 कहते हैं। परंतु अब यह आवश्यक नहीं कि ये समाचार पेज 3 पर ही हो, परंतु इसका विषय सेलिब्रिटीज की गॉसिप ही होती है। मतलब पेज 3 कभी जो पहले समाचार पत्रों का उदय हुआ था तो ये समाचार पेज 3 पर ही छपते थे, परंतु अब ये जरूरी नहीं कि ये पेज 3 पर ही हो, लेकिन इसका नाम, इस तरह की न्यूज का नाम पेज 3 ही रहेगा। न्यूज पेग, न्यूज पेग क्या अर्थ है? किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फीचर में उस ताजा घटना का उल्लेख जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आ गया। जैसे अगर आप माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाओं में सरकारी स्कूलों के बेहतर हो रहे परिणाम या प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसका न्यूज पेग होगा सीबीएसई का ताजा परीक्षा परिणाम। येलो जर्नलिज्म या पीत पत्रकारिता कैसे कहते हैं? यह पत्रकारिता सनसनी फैलाने का कार्य करती है, मतलब कि ब्रेकिंग न्यूज, इसे येलो जर्नलिज्म कहते हैं। संपादकीय सबसे मुख्य पृष्ठ होता है। संपादकीय पृष्ठ समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है। समाचार पत्र के मध्य से इसका स्थान होता है, समाचार पत्र के मध्य में इसका स्थान होता है तथा पूरे समाचार पर आलोचनात्मक दृष्टि होती है, संपादक वर्ग की या लेखक वर्ग की। तो ये हुए समाचार लेखन का खंड ग से पहला टॉपिक शुरू किए हैं। यदि कोई प्रश्न हो, कोई आपके सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका अगला वीडियो जल्दी ही आएगा। और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर भी पठन पाठन सामग्री मिलती रहती है। धन्यवाद।